कि अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा कोई इस्तेमाल करता है बच्चा भी, तो उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और उसका कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है। इसका असर आपकी स्लीप टाइम पे यानी कि आपकी सर्कैडियन रिदम जो है, आपकी जो स्लीप हाइजीन है, उस पे भी ये असर कर जाती है और साथ ही साथ आपकी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स यानी कि बिहेवियरल एनोमलीज़, न्यूरोटिक एनोमलीज़, ये तमाम चीज़ें आपको खतरे के दायरे में ला देती हैं। तो ये बेहतर होगा कि आप उम्र के हिसाब से स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें। देखिए आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें आप कहें कि बिल्कुल ही स्क्रीन टाइम इस्तेमाल ना करें, तो शायद हमारे जो लोग सुन रहे हैं वो सब कहेंगे हम तो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो आपके पास थोड़ी बहुत जो चांसेस है, गुंजाइश है, तो वो स्क्रीन टाइम के ज़रिए से ही आप कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। आपका जो इंटरैक्शन फोरम है औरों के साथ, आपका सोशल इंटेलिजेंस जो है वो बरकरार रहता है सोशल नेटवर्किंग के तरह। और ये सोशल नेटवर्किंग जो है आपकी स्क्रीन टाइम के थ्रू ही होती है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, इंटरनेट का टाइम हो। लेकिन हाँ, अगर इसकी ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे मैंने कहा आपकी स्लीप हाइजीन, आपका मेंटल हेल्थ, ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर ये असर छोड़ जाती है। और ख़ास करके ये कोई भी मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन के लिए आपको उकसाने के लिए बहुत अहम तरीके की बिल्कुल ये सब असर डालता है। लेकिन अब क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है डॉक्टर पारेख कि हम स्क्रीन टाइम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं। बच्चों का स्कूल ऑनलाइन हो गया है, वर्क फ्रॉम होम लोग लगातार कर रहे हैं, तो इसमें तो लाइफ ही आपकी ऑनलाइन और स्क्रीन टाइम के इर्द गिर्द ही जो है अब बन गई है पूरी तरह से। सिचुएशन अनअवॉइडेबल है। अब ऐसे में मुझे आपसे ये समझना है कि अपनी हेल्थ पर, अपनी आंखों की हेल्थ पर कितना असर पड़ता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बुजुर्गों के लिए किस तरह का इंपैक्ट ये स्क्रीन टाइम डालता है, ये समझाएं डॉक्टर पारेख। करेक्ट, दिस अ वेरी वैलिड पॉइंट आपने जो बताया है, बिकॉज इट्स अनअवॉइडेबल। एंड ये जो स्क्रीन टाइम, सबसे मैं बताना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम होता क्या है। जैसे आपने पहले पूछा था, कोई भी डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो या टैब हो, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, यू आर एक्सपोज टू स्क्रीन एंड दिस इज कॉल्ड स्क्रीन टाइम। जैसे आपने बताया, बिकॉज लॉकडाउन है तो बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा सकते, लॉकडाउन है तो स्कूल भी घर से ही हो रहा है, तो उसका ऑफकोर्स खराब इफेक्ट होता है। बिकॉज ऑल ऑफ दीज स्क्रीन्स दे एमिट अ सर्टन वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। ये ब्लू लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है जो आंखों को हार्म करती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ यू अवॉइड इट। अभी कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्कूल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, बट देयर आर फ्यू प्रिकॉशंस यू कैन टेक। जैसे आपका जो स्क्रीन है वो एटलीस्ट 1 आर्म लेंथ दूर, about 60 to 80 centimeters away रहे when it is concerned about laptop. When it is a TV, it should be at least 8 to 10 feet away, and mobile should be at least 30 to 40 centimeters away. One of the most important things while using this screen time is कि आप हर 20 मिनट पे 20 सेकेंड का ब्रेक ले and look at something which is 20 feet away. Now this is what we call the 20-20-20 rule. So 20 minutes of screen use, उसके बाद आप 20 सेकेंड का ब्रेक लें एंड कुछ 20 फीट दूर, ना आइडियली दिस शुड बी अ कूल शेडी एरिया। जैसे हमें क्या कहा जाता है कि जो ग्रीनरी है इट्स वेरी सूदिंग, सो इफ यू हैव अ शेड एंड ग्रीनरी टू लुक एट, इट वर्क्स वंडर्स। हाउ इट हेल्प्स इज, ये जो ब्लू लाइट है उसका जो कंटिन्यूस इफेक्ट होता है आँख पे वो कम हो जाता है। इट गेट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड व्हेन यू टेक दैट ब्रेक, एंड आँख पे एंड मेंटल हेल्थ पे भी असर कम हो जाता है। सो डिस्टेंस, taking enough break and blinking frequently. Now you don't have to squeeze your eyes, but blink frequently. It helps you regularize the tear film जो dryness prevent कर सकता है। One of the most important things बच्चों के साथ जो related है, and in fact बड़ों के साथ भी, for kids to avoid screen time, I would like to say one of the most important things is to create a diversion. See, हम समझते हैं कि स्कूल इज अनअवॉइडेबल, पर जब स्कूल नहीं होता, बिकॉज इन लॉकडाउन दे कैन नॉट गो डाउन एंड प्ले, आप उनके साथ खेलिए, पेरेंट्स खेले, ग्रैंड पेरेंट्स खेले, इंडोर गेम्स खेलिए, अंताक्षरी खेलिए। सो व्हेन यू आर डाइवर्टिंग देम फ्रॉम स्क्रीन, दे वोंट नीड स्क्रीन। बट अगर आप ही स्क्रीन में घुसे हुए हैं, देन दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू
go towards screen. So one of the things I would recommend is to create a diversion for them into play activities which are indoor. It could be creative activities. One of the most important things you can do is flip the phone, जो मैं बोलता हूँ. फोन को अगर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, you make it around and let them record their own selves on it. जैसे वो डांस करे, सिंगिंग करे, साइंटिफिक क्रिएटिविटी करके उसको प्रेजेंट करें. व्हेन यू फ्लिप द फोन, वो स्क्रीन तो दूर चले जाता है एंड दे गेट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन सम एक्टिविटी. सो व्हेन यू फ्लिप द फोन, इट एक्चुअली डाइवर्ट्स देम फ्रॉम यूजिंग द स्क्रीन टाइम एंड गेट्स देम इन्वॉल्व्ड इन मोर एक्टिविटी. सो दैट इज समथिंग आई रिकमेंड. बिल्कुल, तो यहाँ बच्चों को थोड़ा सा स्क्रीन से दूर करना होगा. इसके लिए एक्टिविटीज में पेरेंट्स को खास तौर से थोड़ा सा इनोवेशन लाना होगा. इस पर हम विस्तार से एक बार फिर से बात करेंगे डॉक्टर पारेख, क्योंकि बच्चे क्या है ना आजकल बहुत जिद्दी भी हो गए हैं, और क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो घर पे ही हैं, तो माँ बाप भी है ना उनको टैकल करने में स्क्रीन टाइम को लेकर लालच उनको दे देते हैं कि चलो तुम अपना कार्टून देख लेना, तुम अपने जो भी शोज हैं वो देखना. लेकिन मैं यहाँ पे प्रिंसिपल साहिबा के पास आऊंगी. ओनिका जी, WHO ने क्लियरली यहाँ पे गाइडलाइंस जारी की है जहाँ पे 2 से 4 साल के बच्चों को केवल 60 मिनट तक का ही परमिशन अलाउड है स्क्रीन टाइम का. हम क्योंकि डिजिटल एजुकेशन पर अब जोर दे रहे हैं, एक तरह का फॉर्मेट तमाम स्कूल्स इसको अपना रहे हैं. स्कूल्स किस तरह की गाइडलाइंस ध्यान में रख रहे हैं? स्कूल्स के क्या स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है, निर्देश हैं, ये बताएं. बहुत इम्पॉर्टेंट है मैम, बिकॉज देखिए इंडिया में बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग का ट्रेंड नहीं रहा. ब्लेंडेड टीचिंग रही है, वेर इन आप फ्लिप मोड की आप यूज़ करते हैं या पहले थोड़ा ऑनलाइन कर लेते हैं, बट टोटली टीचिंग डिपेंडेंसी ऑन ऑनलाइन कभी नहीं रही. इसलिए ये हिकअप्स बहुत आए और इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स टीचर्स को भी आई और स्कूल को भी आई कि इसको कैसे टैकल किया जाए. बट आई फेल्ट दैट बाय अ फोर्टनाइट आई थिंक एवरीबडी could manage it well, and just say I so much agree with Dr. Parekh here that this is exactly what we did. We roped in the parents, we roped in the students, we roped in a psychiatrist, all these factors together so that we could actually talk to, हम बात कर सके पेरेंट्स को कि ये fear, anxiety, ये जो डिप्रेशन आप लोग ला रहे हैं, you have to get away from this and start having a time management schedule जहाँ की क्रिएटिव माहौल घर पे भी रहे. स्कूलों पे हमने टाइम टेबल ऐसा डिफाइन किया था जहाँ क्रिएटिव टाइम टेबल भी रहे. लेट्स से बेस्ट ऑफ वेस्ट, सो वट एवर दी हैड एट होम, हमने कहा उससे आप बनाइए, चलिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और मिलके बनाते हैं. सो वी हैड गिवन देम अ प्रोजेक्ट ऑनलाइन सो दैट वो मटेरियल कलेक्ट कर लें और नेक्स्ट डे टीचर बैठ के उनके साथ वो प्रोजेक्ट कर रही थी. तो इस टाइप की एक्टिविटी की. योगा बहुत हमने इन्वॉल्व किया इसके अंदर, सो दैट द मेंटल माइंडसेट इज रेडी टू एक्सेप्ट. तो ये पैरामीटर्स हमने रखे और हमने पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली गाइड किया कि देखिए आप अब सरोगेट टीचर्स का रोल प्ले कर रहे हैं. टीचर्स तो हैं ही जो आपको गाइड करेंगी, लेकिन आप अब घर पे हैं, आपके पास वो टीचिंग टेक्निक्स या पैटर्न नहीं होगा. सो यू हैव टू बी पेशेंट लिसनर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चाइल्ड की नीड्स क्या है इस वक्त और उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा. और बहुत अच्छा पेरेंट्स का सपोर्ट मिला और जिन ने सपोर्ट किया मैंने देखा वो बहुत अच्छी तरह ऑनलाइन को अडेप्ट कर सके और इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आए. और ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि टीचर बैठी मैम कविता जी स्क्रीन में और शी ब्लडेड आउट द कंटेंट. उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी थी, कुछ कार्टून भी थे, कुछ कहानियां भी थी, इंटरेक्शन था. इट वॉज नो लॉन्गर टॉक टू टॉक, सो इट वॉज मोर इंटरेक्टिव. तो क्लास के बियॉन्ड क्लासरूम जो एक इम्पैक्ट देना चाहा और वहीं के वहीं हमने एक्टिविटीज की, जैसे साइंस की है, लेट्स से सेडिमेंटेशन, हमने वहीं दिखाया बच्चों को, लेट्स गेट मड एंड देन लेट्स पुट वाटर, लेट्स सी हाउ इट फिल्टर्स. तो ये काफी इन्वॉल्वमेंट बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में हमने रखा. बिल्कुल, तो यहाँ पर एक तरह से आपने इंटरैक्टिव और एंगेजिंग अपने स्कूल के सेशंस रखे हैं. ध्यान रखा आपने कि जो टाइमिंग्स को लेकर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है उसी के अंदर जो है बच्चों की पढ़ाई हो. लेकिन डॉक्टर जयंती, अब क्योंकि अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऐसे में मामला तो आ रहा है बच्चों को आंखों में तकलीफ हो रही है, लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, तो बच्चों को ऑनलाइन रहने का बहाना भी मिल जाता है. स्कूल खत्म हो गया, उसके बाद उन्हें गेम्स खेलने हैं, अपने अपने कंप्यूटर पे, अपने अपने आईपैड पे कुछ ना कुछ देखना है. अब क्योंकि पेरेंट्स भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी जो है एक तरह से घर से ही चल रही है, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, तो पेरेंट्स अब बच्चों को शुरुआत में तो बहुत करते थे एंटरटेन, एक्टिविटीज हो गई, गेम्स हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा वहां पे भी थकान आनी शुरू हो गई है. 4 महीने हो गए हैं, बच्चों की जिद के सामने पेरेंट्स जो हैं वो सरेंडर कर देते हैं. पेरेंट्स को आप क्या टिप्स देंगे? अब आपने एक जिक्र तो किया बच्चों की जिद,
ये जो चीज़ है हम लोग इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं जैसे तमाम पुलिसिंग जो है बच्चों के लिए। ये लॉकडाउन की स्थिति में अगर आप देखें तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव हो गए हैं, एग्रेसिव हो गए हैं, टेम्पर टेंट्रम्स उनका बढ़ गया है। और वहाँ पे अगर आप मॉनिटर करें, देखिए बच्चा जब स्क्रीन टाइम से जुड़ता है तो वहाँ पे अगर आप इंटरवीन करने की कोशिश करें तो द चाइल्ड गेट्स वेरी एग्रेसिव। अगर वहाँ पे बोलेंगे नहीं इतनी दूर से करो, इस तरह से करो, यहाँ पे ऐसे मत मॉनिटर करवाओ, नाउ द होल थिंग इज द चाइल्ड गेट्स अटैच्ड टू इट एज इफ इट्स हिज ओन पर्सनल स्पेस। और वहाँ पे आप इंटरवीन करने की कोशिश भी करेंगी तो आपका जो पर्पस है वो डाइल्यूटेड हो जाता है। बच्चा समझता है कि यहाँ पे भी मेरे साथ पुलिसिंग हो रही है। तो एक तो देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए, इट्स ए वेरी बाउंड स्पेस, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, घर से बाहर बच्चा जा नहीं पाता है। और उसके ऊपर बच्चों के लिए खास करके और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके ऊपर दबाव, इट्स ए काइंड ऑफ एन ऑप्रेसिव फीलिंग दे हैव, यू नो, कि हमारे साथ ये हो रहा है। हाँ, जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा बच्चों को हम बोलते हैं ये करो, उस तरह से करो। ऑनलाइन क्लासेस कुछ बच्चे डेफिनेटली दे आर गेटिंग यूज टू इट, दे आर एंजॉइंग इट, लेकिन दे मिस आउट हमारा पीयर इंटरेक्शन। मेरी फ्रेंड क्या कर रही है वो नहीं देख पाती हूँ, मेरी फ्रेंड के साथ बात नहीं कर पाती हूँ। आई एम हैंडलिंग सच काइंड ऑफ केसेस where the child is refusing to go online because simply she is just able to see the teacher and she's not able to interact the way she was interacting with her peers। तो हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि इतनी do's and don'ts इस तरह के माहौल में हम बच्चे के ऊपर, ओल्ड एज के लोगों के ऊपर थोप नहीं सकते। What I have found very very relieving for the children especially, जहाँ हम नेचर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम बच्चे को देते हैं ये लो, ये गार्डनिंग है, ये रिपोर्टिंग कर सकते हो, और assign them some task which you as an adult were doing and now that you ask the child to do it, वो उसको विजिलेंट आपको रहना पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी उसे पता ना चले, आपको निगरानी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस तरह का काम आप करवाते हो, कुछ गेम्स, रोल प्ले का मैंने देखा है बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप बच्चे से कहते हो दादी कैसे करती है बताओ, एंड ऑल ऑफ यू एंजॉय, यू नो, देयर इज नो मोनोटोनी इन इट। अगर आप इस तरह के लॉकडाउन स्थिति में मोनोटोनस एक्टिविटीज बच्चों के ऊपर थोपे जाओगे और डू दिस डू दैट करते जाओगे, आई एम श्योर यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प द चाइल्ड। एग्रीड, कुछ एहतियात आपको बरतनी होती है, लेकिन वहाँ पे हमें ट्रेन करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि यू डोंट इंटरफेयर, लेट द चाइल्ड नॉट फील यू आर पुलिसिंग विद द चाइल्ड। एनी टाइम एनीवेयर पुलिसिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो। सो यू हैव टू गिव सम ऑप्शन, सम इनोवेटिव थिंग्स। और ये जो लूडो खेलो, कैरम खेलो और दूसरे तरह के जो गेम्स है, चिल्ड्रन गेट एब्सोल्युटली फेड अप ऑफ दिस, दे डोंट वांट टू डू इट। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे मैंने बोला ड्रामाटाइज करें, रोल प्ले करवाएं, गार्डनिंग करवाएं, हैंड्स ऑन, जैसे अभी कोनिका जी भी बोल रही थी, किचन में भी ले जाएं, उनको एनकरेज करिए ना, देखिए कैसे मम्मा करती है, देखिए कैसे दादी जी करती हैं। तो यू नो दैट वे द चाइल्ड कैन बी गिवन दोज टॉयज टू प्ले विद। एंड आई एम टेलिंग यू, these are all practical applied things which I am telling you, and these really work out very well। बिल्कुल डुएबल एक्टिविटीज हैं। पेरेंट्स को न सिर्फ यहाँ पर टीचर, पेरेंट्स, बल्कि फ्रेंड्स की भी भूमिका निभानी होगी और कोशिश करना होगा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा कम हो, केवल जितनी जरूरत हो उतना स्क्रीन टाइम वो अपने लिए लें और उसके बाद अपनी एक्टिविटीज और बाकी चीजों में समय जो है वो इन्वेस्ट करें। लेकिन बच्चों की तो बात हमने कर ली, बड़ों के लिए क्या नुस्खा है? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी के भी इश्यूज निकल के आ रहे हैं, मानसिक तौर पे आप परेशान हैं। इन सब की ब्रेकअवे हम देखते हैं कि लोग ऑनलाइन बहुत सारे शोज देखते हैं, डिजिटल आपका कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसका भी असर पड़ता है आपके माइंड पर, आपकी आंखों पर। इस पर करेंगे बात, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
दूरी सेहत के लिए जरूरी, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते तो हमारी लाइफ ही ऑनलाइन हो गई है, चाहे आप ऑफिस के काम की बात करें या एंटरटेनमेंट की बात करें। डॉक्टर पारेख, यहाँ पे बड़ों में भी किस तरह का असर पड़ता है स्क्रीन टाइम की वजह से, बढ़े हुए स्क्रीन टाइम की वजह से, ये मुझे समझना है, क्योंकि आप न सिर्फ ऑफिस का काम कर रहे हैं बल्कि क्योंकि एंटरटेनमेंट आपके लिए इकलौता ऑनलाइन ही रह गया है। आप चाहें तो किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 4 महीने हो गए हैं, लोग उसमें भी एक्सपेरिमेंट करना आप शुरू कर दिया है लोगों ने। आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। इसीलिए मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानती हूँ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के हर शो को देख चुके हैं, जो पहले खत्म कर चुके थे उसको वापस से देख के भी खत्म कर दिया है। तो ऐसे में आपका स्क्रीन टाइम तो दुगना हो गया है। मानसिकता पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन हेल्थ वाइज मुझे समझना है कि बड़ों में ये दिक्कत कितनी और बढ़ सकती है। करेक्ट। सो बड़ों में भी ऐसा है कि अगर आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो एज आई सेड कि वो जो ब्लू लाइट है, नाउ वी नो दैट वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। सो उसमें जो ब्लू लाइट है, अ सर्टन वेवलेंथ, उसकी थोड़ी वेवलेंथ आँख को हार्म करती है। सो देयर इज बहुत सारा स्क्रीन यूज़ होता है, सो ड्राइनेस होती है, अलॉन्ग विद ऑल द मेंटल प्रॉब्लम्स, जो मानसिकता पे असर होता है, आँख सूखती है, आँख का जो नेचुरल लुब्रिकेंट है वो इवेपोरेट होता है। बट हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जो आप बता रहे हैं दैट वर्क फ्रॉम होम, नाउ वी हैव टू डाइवर्सिफाई कि हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या है जो हम लेट गो कर सकते हैं। जैसे अगर वर्क फ्रॉम होम है तो वो तो ज़रूरी है, वो हमें करना ही पड़ेगा। और अगर हमें शोज़ देखने हैं, एंटरटेनमेंट देखना है, तो ऐसा क्या है कि हम उसके बदले कुछ और कर सकें। जैसे एक वर्ड जो सोशल डिस्टेंसिंग का है, इवन तो इट इज़ बहुत ही सही है वो, बट आई थिंक इट शुड बी कंसिडर्ड एज फिजिकल डिस्टेंसिंग, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। वाई सो? बिकॉज आपके घर में भी आपकी फैमिली है, आप एंटरटेनमेंट शो मत देखिए, आप उनसे बात कीजिए। आप कार्स के लिए ऑफ कोर्स आफ्टर योर वर्किंग आवर्स, जो मैं बोल रहा हूँ, आपके नेबर्स है, 6 फीट की दूरी रख के, मास्क लगा के आप बात कीजिए। सो यू कीप प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग, आपको सोशली डिस्कनेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यू अगेन इन अडल्ट ऑल्सो, जो आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, उसमें से आपको अगर इफ़ यू गो एंड मीट पीपल विद इन होम और आउटसाइड होम, नेबर्स जो भी है, आई थिंक यू कैन गेट ऑफ द स्क्रीन यूज़ एज लेस एज पॉसिबल। एंड ऐसा भी होता है कि डिवाइसेस है जो आपको बताते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम आज के दिन इतना था, सो डिवाइसेस आपको गाइड करेंगे। डिवाइसेस ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ नाइट मोड, जहाँ पे उस स्क्रीन की ब्राइटनेस कम होती है। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस बहुत लो भी नहीं होनी है। जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि बुक के ऊपर प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट अगर बहुत कम हुई तो आई स्ट्रेन बढ़ता है। सो वी शुड कीप इट एट अ प्रॉपर मॉडरेट लेवल, जहाँ पे आपकी आँख को स्ट्रेन ना हो और ब्लू लाइट एक्सपोजर कम भी हो। अनदर ऑप्शन इज वेयरिंग अ ब्लू प्रोटेक्ट ग्लासेस। चश्मा आता है, वो नंबर वाला भी आता है, बिना नंबर का भी आता है। एंड माइंड यू, ये जो ब्लू प्रोटेक्ट ग्लासेस है वो कोटिंग वाले नहीं है, वो अलग है। दिस इज द मटेरियल, ये जो मटेरियल आता है, एंड दे स्पेसिफिकली ब्लॉक ओनली द हार्मफुल ब्लू लाइट। नाउ वी डोंट वांट द एंटायर ब्लू स्पेक्ट्रम, पूरा ब्लू स्पेक्ट्रम को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर जो कलर परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है। हमें सिर्फ उतनी वेवलेंथ को ब्लॉक करना है जो हार्मफुल है। सो एनी ऑप्टिशियन कैन मेक दिस फॉर यू। आप वो बना लीजिए, आप स्क्रीन टाइम हो सके उतना मिनिमम कीजिए। मीट पीपल विद इन होम, नेबर्स, जहाँ भी पॉसिबल है, प्रॉपर मास्क एंड प्रिकॉशंस एंड डिस्टेंसिंग रखें। सो आई थिंक दैट इज द फोकस विच शुड बी देयर। इनका फोकस उस पर होना चाहिए टू प्रिवेंट द एक्सपोजर, टू मच एक्सपोजर, आई वुड से। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक्सपोजर प्रिवेंटिव मेजर्स तो आपने बता दिए हैं, लेकिन डॉक्टर जयंती, डॉक्टर पारेख ने यहाँ पर जो चीजें सुझाई हैं एक्टिविटीज की, आई थिंक जब कोरोना शुरू हुआ, जब लॉकडाउन लगने शुरू हुए, तो हमने खूब परिवार के साथ बैठकर गपशप किए, हमने सबने साथ में मिलकर बैठकर रामायण देखी, महाभारत देखी, रिलेटिव्स के साथ सबके साथ कैचअप भी कर लिया, खाना पीना भी बना लिया। तो ये तमाम एक्टिविटीज हम लोग कर चुके हैं। अब ऐसे में अच्छी बात यह है कि आपका मेलजोल बढ़ गया आपके परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अनबन भी हुई है, बिकॉज अब बर्तन साथ में रहेंगे तो उठापटक तो होगी ही, आवाज तो होगी, खनकेगी ही साथ में। आपकी मेंटालिटी पर बहुत ज्यादा असर हुआ है, जिसके लिए डिजिटल व्यूइंग, ऑनलाइन व्यूइंग एक ब्रेकअवे निकल के आया है।
आपका मूड लिफ्टर के तौर पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं, बोरियत से दूर होने के लिए आप ऑनलाइन चले जाते हैं, ऑनलाइन चैटिंग आप करना शुरू कर दिया है आपने, जो कि मेरे ख्याल से अब बहुत ज्यादा दोगुनी हो चुकी है, ऑनलाइन फ्रेंड्स आप बनाते हैं। अब ऐसे में बिकॉज आपका पूरा बर्स्ट आउट करने का तरीका ऑनलाइन है, कन्वीनियंस है आपके लिए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी दिक्कतें जो परेशान करती हैं, आपका जो एक थॉट प्रोसेस चलता है लूप में, उससे भी ब्रेक करता है। अब ऐसे में आपको लत लग गई है ऑनलाइन रहने की, आप काम भी कर रहे हैं और आपका ब्रेकअवे भी ऑनलाइन हो रहा है, मेंटालिटी पर किस तरह का असर पड़ता है? देखिए, शुरुआत में तो ऐसा था कि इट वाज अ काइंड ऑफ अ न्यू डोमेन। अचानक सबको लगी कि वो व्हाट अ लवली थिंग, ये आजमा के देखो। अभी जो मैंने देखा है लोग कर रहे हैं, जो मेरे टच में है, वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है उन्होंने, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज। और जहाँ पे ओल्ड एज की बात आ जाती है, जैसे ग्रैनीज हैं, इन लॉज हैं, वहाँ पे वो कुकिंग के लिए एडवाइजरी देते हैं कि अच्छा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, एंड देन यू नो दे शेयर देयर ओन पर्सनल काइंड ऑफ डिक्टम्स कि हाँ ये हमने जिंदगी में आजमाया हुआ है, ये इस तरह से करने से ठीक रहती है। They have started even spiritual discourses कि जो ये लेडीज कीर्तन होती थी वो उस तरह की चीज़ें भी वो कर रहे हैं। तो ये जो है ऑनलाइन को भी इन्होंने मॉडिफाई कर लिया है। और मैं ये मानती हूँ कि जब आप ऑनलाइन जाते हो तो यू फाइंड अ रिस्पाइट, उसमें आपको ये ध्यान में नहीं रहता कि मुझे इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, मेरी जो कंट्रास्ट लेवल है वो इतनी होनी चाहिए। इसके लिए कोई अगर अगवा करे या कोई सामने आए फैमिली से और कहे कि ये एहतियात बरतो, तो शायद वो लोग बरत ले, नहीं तो अदरवाइज एवरीबडी टेक्स दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट मिनट, इट्स my space, my friend, my thing, and you know they don't want to hear anything. कोई भी आप डिक्टम दे दो वो सुनने वाले नहीं होते, and this is still some people are enjoying it because they feel कि ठीक है। जैसा आपने कहा कि ये ऑनलाइन की लत से लग गई है, बट आई थिंक पीपल आर वेरी स्मार्ट जो घर से काम कर रहे हैं। वो तो कई दफ़े मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मेरे, वो कहते हैं घर से काम करने से हम और भी फंस गए, क्योंकि हमारे पास जो रेस्पाइट हमें बाहर जाने से मिलती थी वो नहीं मिल पाती है। थोड़ी थोड़ी जो आप कह रही थी बर्तनों के खटकने की बात, थोड़ी थोड़ी फैमिलीज में दिस काइंड ऑफ इराटिक ब्रेकडाउन्स, इराटिक फाइट, वायलेंट एक्सपोजर्स ये बढ़ती जा रही है। क्योंकि आपका वेंटिलेशन होता नहीं, वही एक जगह आप कुछ भी कर लो, ऑनलाइन चले जाओ, टीवी देख लो, कुछ भी कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर लो, आखिर जो आपकी खुन्नस होती है, जो आप ऑप्रेसिव फीलिंग जो आपकी आती है, उसको वेंटिलेट करने के लिए, उसको सहने के लिए वही परिवार वाले बेचारे आपके, तो वहाँ पे इस तरह की इरिटेटेड आउटबर्स्ट, एग्रेसिव आउटबर्स्ट्स जो है, इसके हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं। आई एम श्योर बाय द टाइम वी रीच अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम वी विल सी इमोशनल ब्रेकडाउन्स आर एब्सोल्युटली, प्रोज एंड कॉन्स दोनों है इस पूरी सिचुएशन में। लेकिन क्योंकि हम स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, एक बात तो यहाँ पर सिद्ध है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा समय बिताते हैं तो फिर ये आपकी आंखों पर, आपकी सेहत पर और आपकी मेंटालिटी पर, आपकी बिहेवियर पर असर पड़ता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो आप पालन करते ही हैं अपने जीवन में, अब स्क्रीन टाइम से भी आपको डिस्टेंसिंग या स्क्रीन टाइम से भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करने का समय आ गया है। अपने लिए टाइम टेबल बनाइए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कि काम करते वक्त आप इतना टाइम